ये वीडियो या स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको यह एक बहुत ही अच्छी सीख भी प्रदान करेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपका उच्चारण ये दिया गया हुआ है, आप इसको देख के ठीक से पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं अर्थ आपको बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहली लाइन हमारी है, अ प्रोफेसर ब्रिंग्स अ ग्लास फिल्ड विद वाटर टू क्लास एंड आस्क्स द स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक विल बी द वेट ऑफ द ग्लास फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए माने एक, प्रोफेसर, ब्रिंग माने लाना, एक गिलास, फिल्ड मतलब फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ। ठीक है, पानी से भरा हुआ, भरा हुआ को क्या कहते हैं, फिल्ड विद वाटर मतलब पानी से। टू क्लास एंड आस्क, यहाँ पे मैं कक्षा, क्लास मतलब कक्षा, और आस्क माने पूछना, या यहाँ पे हो जाएगा पूछते हैं। स्टूडेंट्स मतलब छात्रों से। व्हाट माने क्या। दे थिंक आपके विचार हैं, या फिर आपको लगता है। थिंक माने लगता है या फिर विचार हैं, आपको क्या लगता है। विल बी होगा, द वेट ऑफ द ग्लास, वेट माने वजन, ऑफ माने का, गिलास, फिल्ड विद वाटर मतलब पानी से भरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ किससे, पानी से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा पूरा समझते हैं। एक प्रोफेसर क्लास में पानी से भरा एक गिलास लाते हैं और छात्रों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, इस पानी से भरे गिलास का वजन क्या होगा। ठीक है, इस पानी से भरे हुए गिलास का वजन क्या होगा। तो आगे सेंटेंस में क्या है, वन स्टूडेंट्स, एक छात्र, सेज माने कहता है, 25 मतलब 25 ग्राम। तो एक छात्र क्या कहता है, यह एक छात्र कहता है 25 ग्राम। अनदर स्टूडेंट दूसरा छात्र कहता है 50 ग्राम। एक छात्र कहता है 25 ग्राम, दूसरा छात्र कहता है 50 ग्राम। देन द प्रोफेसर सीज देन द प्रोफेसर सेज दैट द वेट ऑफ दिस ग्लास filled with water depends on how long I hold it। हिंदी देख लेते हैं। देन तभी प्रोफेसर सेज माने कहते हैं कि द वेट ऑफ द ग्लास दिस ग्लास वजन का, दिस माने इस, गिलास, फिल्ड विद वाटर अभी बता चुके हैं कई बार, पानी से भरा हुआ। डिपेंड माने निर्भर होना, निर्भर करता है। हाउ माने कितना या कितने। लॉन्ग मतलब समय तक। आई माने मैं। होल्ड माने पकड़ना। इट माने इसे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा,
तभी प्रोफेसर कहते हैं, पानी से भरे इस गिलास का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितने समय तक पकड़े रहता हूँ। ठीक है। अगला क्या है? इफ़ मतलब अगर, आई माने मैं, होल्ड माने पकड़ना, काफ़ी कंजस्टेड हो गया। इट माने इसे, फॉर माने के लिए, आ मिनट मतलब 1 मिनट, देन तो इट इसे नॉट मेक एनी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एंड इफ़ आई होल्ड इट फॉर एन आवर, मतलब विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस माने हो गया फ़र्क, एनी माने कोई, नॉट मेक नहीं पड़ेगा, एंड मतलब और, इफ़ माने अगर, मैंने या फिर मैं, होल्ड माने पकड़ना, इट माने इससे, फॉर के लिए, एक मतलब 1 घंटे, देन माई हैंड विल स्टार्ट हर्टिंग, देन माने तो, मेरा, हैंड माने हाथ, विल स्टार्ट हर्टिंग मतलब दर्द होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। और अगर 1 घंटे के लिए पकड़ूं तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। ठीक है। पहले क्या कहता है कि अगर जो मैं 1 मिनट के लिए पकड़ूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैंने इसे 1 घंटे के लिए पकड़ा तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। आगे देखते हैं, बट इफ़ आई होल्ड इट ऑल डे, लेकिन यदि मैं पकड़ना, होल्ड माने पकड़ना, इट माने इससे, ऑल डे मतलब पूरे दिन, माई हैंड विल बिकम नम्ब ड्यू टू पेन एंड विल स्टॉप वर्किंग। नम्ब माने शून्य होना, शून्य। ठीक है। शून्य मतलब बिल्कुल बेजान, उसमें कोई जान ना हो, शून्य। ठीक है। तो माई मतलब मेरा, हैंड मतलब हाथ, विल बिकम पूरे का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ड्यू टू पेन मतलब दर्द के कारण, एंड मतलब और, विल स्टॉप वर्किंग, वर्किंग मतलब काम, काम करना, स्टॉप माने बंद, हो जाएगा। हो जाना, तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? लेकिन यदि मैं दिन भर पकड़े रहूँगा, ठीक है, दिन भर पकड़े रहूँगा तो मेरा हाथ दर्द के मारे क्या हो जाएगा? दर्द के मारे शून्य हो जाएगा। दर्द, नंब माने इंपॉर्टेंट वर्ड है, नंब माने शून्य, शून्य हो जाएगा। और विल स्टॉप वर्किंग काम करना बंद कर देगा, और जो हाथ से हम काम कर पा रहे हैं वो भी बिल्कुल बेजान जैसा नहीं हो जाता है, जैसे कोई कभी कभी हाथ शून्य हो जाता है, तो उसी तरीके से हाथ भी शून्य हो जाएगा अगर जो हम पूरे दिन पकड़े रहेंगे उस गिलास को। ठीक है। आगे क्या है? बट द लॉन्गर यू होल्ड इट द मोर इट्स वेट विल इंक्रीज। बट माने लेकिन, द लॉन्गर जितनी देर, यू होल्ड इट जितनी देर आप इसको पकड़ना, इसे, द मोर अधिक,
इट्स वेट, इसका वजन, विल इंक्रीज, बढ़ता जाएगा। तो इसका अर्थ पूरा क्या हो गया? लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा लेकिन जितनी देर आप इसे पकड़े रहते हैं, इसका वजन उतना ही अधिक वजन बढ़ता जाएगा। जितनी देर पकड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं तो उसका वजन हम पकड़े रहते हैं, मगर अगर जो उसको देर तक पकड़े रहेंगे तो हमारा हाथ दर्द होने लगता है। ठीक है, लगता है कि जो चीज़ पकड़े हैं उसका वजन बढ़ता जा रहा है। ठीक, आगे क्या है? द ग्लास डिडंट चेंज। ग्लास चेंज माने बदला, डिडंट माने नहीं, जबकि क्या है? ग्लास नहीं बदला। बट एज लॉन्ग एज आई हर्ड इट, लेकिन एज लॉन्ग एज मतलब जितनी देर मैंने, हेल्ड इट पकड़ा, इट माने इसे, जितनी देर मैंने इसे पकड़ा, लेकिन जितनी देर मैंने इसे पकड़ा, इट्स वेट, इसका वजन, वेल इंक्रीज दैट मच, इंक्रीज्ड माने बढ़ता, दैट मच मतलब उतना जाएगा। तो आइए जान लेते हैं पूरा इसका अर्थ क्या है। गिलास तो नहीं बदला, ग्लास डिडंट चेंज, बट लेकिन जितनी देर मैंने इसे पकड़े रहा, वह उतना, उसका वजन उतना ही बढ़ता रहा, मतलब उसका उतना वजन बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद की तो बहुत ही, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेट कर रही है। ठीक है, अब आप अपने पर देखेंगे इसको किस तरीके से ये ग्लास को यूज़ किया गया है, इसको समझाया गया है। Anxiety, the stress are exactly like this glass full of water. Anxiety मतलब होता है चिंता, एंड माने और, स्ट्रेस माने तनाव। जैसा कि हम जानते हैं चिंता और तनाव एग्जैक्टली बिल्कुल, लाइक दिस ग्लास, लाइक माने तरह, दिस मतलब इस, ग्लास फुल ऑफ वाटर पानी से भरा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? चिंता और तनाव बिल्कुल इस पानी से भरे गिलास की तरह है। ठीक है, जो हम मनुष्य लोग हैं तो क्या वो क्या उनके में भरा रहता है? पानी नहीं, उनके में एनेक्सिटी मतलब चिंता और तनाव भरा रहता है। ठीक है, बहुत ही प्यारी लाइन, यहाँ से 4 लाइन्स हैं, इसको ज़रूर सुनिए। ठीक है, तो आगे क्या है? इफ़ यू थिंक अबाउट इट फॉर सम टाइम देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ माने यदि, आप, थिंक माने सोचना, अबाउट माने के बारे में या इसके बारे में, फॉर मतलब के लिए। ठीक है, सम टाइम मतलब कुछ देर या कुछ समय, देन तब, देयर इज़ तब यहाँ कोई नहीं, नो माने कोई नहीं, प्रॉब्लम मतलब समस्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर आप कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब चिंता और तनाव अगर बिल्कुल आपकी तरीके से गिलास की तरह, पानी से भरा हुआ गिलास की तरह है चिंता और तनाव, अगर आप ये चिंता और तनाव जो आप अपने पर लेते हैं तो ये अगर जो कुछ समय के लिए है तब तो कोई समस्या नहीं है। इफ़, आगे क्या है? इफ़ यू थिंक अ लिटिल मोर, अगर आप
सोचते हैं a little more, थोड़ा अधिक, you will start feeling pain, आप फील माने महसूस, पेन माने तकलीफ, विल स्टार्ट होने लगेगी। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? अगर आप थोड़ा अधिक सोचेंगे, आपको तकलीफ महसूस होने लगेगी। ठीक है, अगर जो थोड़ा सोचते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, अगर आप थोड़ा अधिक सोचेंगे तो आपको तकलीफ होने लगेगी आपकी। ठीक है, तकलीफ हमें हमारी माइंड में होने लगती है, हमारे बॉडी में होने लगती है। ठीक है, बट लेकिन इफ़ अगर आप थिंक माने सोचना के बारे में ऐसे ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, देन यू विल बिकम नम्ब एंड विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क। देन तब आप विल बिकम नम्ब, नम्ब माने सुन्न, विल बिकम हो जाएंगे, एंड विल और विल नॉट बी एबल, नहीं हो, एबल माने लायक, टू डू एनी वर्क, किसी काम को करने। तो इसका अर्थ क्या हो गया? लेकिन अगर दिन भर इसके बारे में सोचते हो तब आप सुन्न हो जाओगे या फिर सुन्न पड़ जाओगे और किसी काम को करने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, बहुत ही बड़ी प्यारी लाइन लिखी है यहाँ से। ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे डेली लाइफ में, जो हमारे साथ या फिर हमारे रिलेटिव से ज़्यादा हमारे घर में होता है। कि अगर जो आप गिलास की पानी से भरे गिलास की तरह हम अपने माइंड में चिंता और तनाव रखे रहेंगे, तो अगर जो चिंता और तनाव थोड़ा सा है तब तो कोई समस्या नहीं है, मगर अगर जो थोड़े से अधिक है तब तो ये हमारे लिए तकलीफ़ महसूस होने लगेगी धीरे धीरे। चिंता तनाव बहुत ही घातक बीमारी होती है। लेकिन अगर जो पूरे दिन आप इसको सोचते रहेंगे तो आप सुन्न पड़ जाएंगे, कोई ना कोई आपको बीमारी या फिर कुछ भी दिक्कत शरीर में बहुत ही घातक हो जाएगी और आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये ज़रूर कर लें। सो डोंट फॉरगेट टू पुट द ग्लास डाउन, इसलिए डोंट फॉरगेट नहीं भूलें। टू पुट माने रखना, द ग्लास डाउन ग्लास नीचे, मतलब इसलिए ग्लास को नीचे रखना मत भूलें। ठीक है, ग्लास को नीचे रखना कतई ना भूलें। आए, ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड लाइक द वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, अगर बात समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस चैनल, तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।